आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। ट्यूसडे को जिस हिसाब से मार्केट अपना हायर एंड हाई बना रहा था, एक अच्छे सपोर्ट के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे लोअर लो बनाता जा रहा था। मार्केट स्टार्टिंग में जब फ्लैट ओपनिंग दी तो जो ट्यूसडे का जो हाई है उसकी तरफ अप्रोच किया, पर वहाँ से रिजेक्शन फेस किया एंड ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक तक आप देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ ही फॉल था। देन थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, देन अगेन 2 ओ क्लॉक के बाद में हमने एक ज़बरदस्त फॉल देखा। वेयरएज अगर हम इसका ये भी नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारे मार्केट में ये इम्पैक्ट आया क्या। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव चल रहे थे और अभी भी अगर देखेंगे तो यूएस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी डेटा आने वाला है। मैं आपको नाम बता देती हूँ उसका, ISM मैन्युफैक्चरिंग का कुछ डेटा आने वाला है, PII का। तो ये जो है आप लोगों को अगर इसकी नंबर्स अच्छे हैं तो आपको मार्केट में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। अगर इस नंबर में कुछ भी रिपोर्ट में अगर प्रॉपर नहीं हुआ, थोड़ा नीचे गिरे, तो दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी लाइक रिसेशन को इंडिकेट करेगा, तो मार्केट में फॉल आ सकता है। नेक्स्ट और एक यहाँ पे जैसे वहाँ की जॉब ओपनिंग्स है, वहाँ का जो लेबर्स है, वहाँ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इकोनॉमी रिलेटेड वहाँ का डेटा आने वाला है आज। तो और उसके बाद में फेड की मिनट्स भी हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो मॉर्निंग टाइम में जो फ्यूचर्स देखें तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ही चल रहा था, ज़्यादा नहीं पर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 100-200, 100-150 पॉइंट पॉजिटिव था। बट अगर अभी फिर भी हमारे मार्केट में आज के दिन नीचे का फॉल ही हमने देखा। अब रात को ग्लोबल मार्केट में कैसे बिहेव करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, पर कल के लिए जो हमारी जो हमारे इस न्यू ईयर की फर्स्ट एक्सपायरी है वो किस तरह की होगी, वो भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज जिस हिसाब से हुआ है फॉल जो था, ओवरऑल देखिए अगर ऑप्शन चेन भी देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और बहुत सारे पुट राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फॉल हुआ है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स में गिरा है। निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी ने अपने 18,000 के लेवल को मेंटेन किया है, वेरएज बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और उसने जो क्लोजिंग दी है 42,958 की क्लोजिंग दी है। वेरएज बैंक निफ्टी ने अपनी 18,020 की क्लोजिंग दी है। तो ये इट्स लाइक उसने अपना एक बेसिक जो अच्छा सपोर्ट है उसको मेंटेन किया। अगर कल निफ्टी भी अगर 18,000 को ब्रेक करता है, और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगी, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बाद में मार्केट को नीचे आप 17,800 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमारा अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे अगर ग्लोबल देखें अराउंड 9:30 हो रहा है, एंड उस टाइम अगर देखें तो जो डाउ फ्यूचर्स है और ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स प्लस चल रहा है, और नैस्डैक है वो 15 पॉइंट है, और निकाय जो है वो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स प्लस में है। तो ओवरऑल अगर देखें अभी तक तो पॉजिटिव है, अब रात को कैसे बिहेव करता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो जो लेवल्स है उसमें 42,000 आज का जो हमारा हाई लो है, जो सेफली ट्रेड करना चाहते हैं वो हाई लो का वेट करें। अगर आज का हाई अगर हमारा देखें बैंक निफ्टी के अंदर तो 43,578 का हाई है, और लो देखें तो 42,858 का लो है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। कल के दिन ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जैसे तो एक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको कौन से और लेवल्स पे जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट जो है 42,850 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग पीई के लिए जाएंगे, हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। आप लोग देखिए कि मार्केट किस हिसाब से किस फ्लो में जा रहा है नीचे की तरफ, वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, वो देखने के बाद में आप लोग अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ पी बाय करेंगे, और इसमें हमारा लेवल होगा 42,670 एंड देन 42,400 का लेवल। और अगर आप कल मार्केट अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, अच्छे मिनट्स और उसके अकॉर्डिंग अगर डेटा ठीक रहा और ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा मार्केट अपने आप को थोड़ा संभालते हुए ऊपर की तरफ आना चाहिए। यहाँ हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस 43,000 का भी रहेगा, क्योंकि जो अभी तक में आपका सपोर्ट बन के खड़ा था अब वो आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि आज की क्लोजिंग हमारी 43,000 के नीचे हुई है, अगर वो ब्रेक करता है तो भी हम डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे 43 क्रॉस करते।
मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे ऊपर की तरफ सस्टेन करने के लिए, और एक सेफ ट्रेडर्स की जैसे 43,190 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ, बिकॉज ट्यूसडे को अगर आप देखोगे तो हायर हाई बन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, बट दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, और अभी आज के दिन अगर मार्केट देखोगे तो सीधा 42,000 के लेवल में आ गया। तो इसीलिए हम लोग वेट करेंगे एंड 43,190 को ब्रेक करता है देन विल गो फॉर सी, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेवल होगा 43,400 एंड देन 43,650। ये मेरे बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर हमारा जो 18,000 का लेवल तो अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर कल इन केस गैप डाउन ओपनिंग दे दी और 18,000 को सस्टेन नहीं किया और इसको ब्रेक करता है तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो तब हमें कौन सी पोजीशन, तो 17,975 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी हो सकता है कि वापस से रीटेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर आ जाए। तो जब तक 17,975 को नहीं ब्रेक करता और उसके नीचे जब तक नहीं आप कैंडल दिखेगी, 5-10 मिनट्स की कैंडल देखिए ये किस हिसाब से मार्केट में कितनी वॉल्यूम लग रही है, अगर वो आप देखोगे उसके बाद में ही आप लोग सेल साइड में जाएंगे, हम पी बाई करेंगे। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेवल होगा 17,900 एंड देन 17,800 तक का लेवल। अब बाइंग साइड में कब, 18,042 पे तो है अभी मार्केट, तो हम क्या खुलते ही बाई करेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा गैप अप के साथ ओपनिंग की, नहीं हम लोग खुलते ही बाय नहीं करेंगे, हम लोग इसमें भी वेट करेंगे, बिकॉज मार्केट अपने आप को कैसे रीटेस्ट करता है, ओपनिंग अच्छी दे दे और बाद में अगर लेवल्स नीचे के आ गए तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे एंड विल वेट फॉर 18,120। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम लोग ऊपर की तरफ की सी साइड में जाएंगे, और यहाँ मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 18,180, और 18,180 अगर ब्रेक करता है देन 18,220। तो ये मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए मैंने आपको। एस्ट्रो टाइम वाइज भी अगर देखते हैं तो मुझे एज पर माई एस्ट्रो दिस थिंग, मुझे स्टार्टिंग का जो आ रहा है वो 9:15 से लेके 10:45 मुझे पॉजिटिव ओपनिंग लग रही है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एस्ट्रो को फॉलो करना है एकदम ही ब्लाइंडली, ग्लोबल मार्केट का भी क्या इम्पैक्ट होगा, ऑलमोस्ट लेवल्स के हैं वो भी देखना है। तो मेरा ये पॉजिटिव सिनेरियो है, मार्केट की ओपनिंग जो है फ्लैट या फिर थोड़ी सी स्लाइड गैप अप के साथ में होनी चाहिए, या मतलब अच्छे गैप अप के साथ में भी हो सकती है अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो, बट फ्लैट तो मैं कह रही हूँ आपको। और फिर बाद में जो मेरा डिप का जो टाइमिंग है वो 11:40 टू 12:30 मेरे को एक मार्केट में थोड़ा डिप लग रहा है एंड ओवरऑल मुझे थोड़ा मिक्स ट्रेंड सा ही डे लग रहा है। अगर डेटा अच्छा रहा तो मार्केट में थोड़ा सा जो मिक्स ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, वॉलेटिलिटी दिखेगी, एज एक्सपायरी है तो डेफिनेटली दिखनी ही है वॉलेटिलिटी। तो ओवरऑल आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम भी बता दिया, लेवल्स भी बता दिए। स्टॉक्स में अगर देखें तो आज रिलायंस का अगर हम देखें तो रिलायंस ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स माइनस के साथ में था, तो उसमें भी अगर 25,020 के लेवल को जो आज उसने क्लोजिंग दी है 25,018, अगर वो 25,020 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल हम लोग 2530 से 45 तक का हम लोग लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंदर, जो निफ्टी का बहुत ही सपोर्टिव रहता है हमेशा। तो इसके लिए रिलायंस का मैंने देखा। और HDFC का बताओ तो HDFC में अगर 16,1613 जो है ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 1618 तक जाने के चांसेस है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ICICI बैंक भी है 906 को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ है, और एक्सिस बैंक है उसके अंदर भी अगर 960 को ब्रेक करता है तो 966 की तरफ या 970 की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 2-3 स्टॉक्स है जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको ऐसे ही जस्ट उसके लेवल्स बताए हैं। जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते रहते हैं तो निफ्टी के लिए स्पेशली रिलायंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जैसे बिहेव करता है ना निफ्टी भी हमारी थोड़ी थोड़ी वैसे बिहेव करती है, पर आज ऐसा नहीं हुआ। लाइक रिलायंस इतना नेगेटिव था बट बैंक जो हमारा निफ्टी है वो भी नीचे आया है, बट वो अपने 18,000 को लेवल को मेंटेन किया। तो आप देखेंगे तो रिलायंस नेगेटिव था, निफ्टी भी नेगेटिव ही चल रहा था, बस एक सपोर्ट को अच्छा मेंटेन कर लिया, ये एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी वीक लगी। अब कल देखते हैं किस तरह से ओपनिंग होती है क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीडियो में जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए, बट हाँ प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके मार्केट में ट्रेड लीजिए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड बट वी आर जस्ट शेयरिंग this knowledgeable things what our team discuss and all.
वॉट अवर टीम स्टडी एंड ऑल, दैट ओनली वी आर डिस्कसिंग। बट मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ मार्केट में निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिए। ये हमारा ओपिनियन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू कैन जस्ट से कि दिस इज़ जस्ट अ नॉलेज व्हाट वी आर शेयरिंग विथ यू। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारी डिटेल्स लिख ली होगी और मार्केट में कल आप अच्छे से ट्रेड करें, आपकी जो एक्सपायरी हो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे। एज लाइक न्यू ईयर की वजह से हम आए नहीं थे 2-3 दिन, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं आया था। बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि अगर मैं वीडियो नहीं भी अपलोड कर पाई हूँ तो मैं आप लोगों को जो भी मेरा लेवल्स है, जो भी मेरा एस्ट्रो टाइम फ्रेम डिटेल्स है, वो मैं कम्युनिटी में ज़रूर पोस्ट किया करूँगी, सो दैट आप लोग उसमें देख लिया करें और आप लोग अपने जो भी ट्रेड्स प्लान कर रहे हो वो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड, कुछ स्टॉक रिलेटेड या कोई पोजीशन रिलेटेड कुछ क्वेरी हो या कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर बताती हूँ 9664088074। ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।